दोस्तों मॉलन को ये नहीं पता था कि वो एक ऐसी डार्क एंटिटी से मिलने जा रहा है जिसको इंसान भी कहना शायद गलत होगा। उसको इंसानों का खून पीना पसंद था। वो अपने सारे कपड़े उतार देती है एंड उसके बाद में वो पेड़ पर चढ़ने लगती है और उसका बहुत मन कर रहा था कि वो किसी का आज खून पिए और इसे ये सब कुछ करने से सेक्सुअली प्लेजर मिलता था। तो आखिर कौन थी ये लड़की और कौन थे मॉलन राठौड़, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिस तरीके से आप मुझे इस चैनल पर प्यार दे रहे हैं। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरीके से आपने मुझे ट्रू क्राइम सफ़र पर प्यार दिया था उसी तरीके से आप मुझे हिंदी डॉक्यूमेंट्री पर भी प्यार दे रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों मॉलन राठौड़ का जन्म साल 1994 में गुजरात के अंदर हुआ। मॉलन राठौड़ की फैमिली में मॉलन राठौड़ के माता पिता और मॉलन ये सब बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताते थे। मॉलन जो थे वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे और हमेशा इनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगा करता था। जब इन्होंने छोटी क्लास में पढ़ाई की थी तो उस समय हर क्लास के अंदर ये फर्स्ट आया करते थे। अब चूंकि मॉलन एक गुजराती थे तो टिपिकल गुजराती होने के नाते, क्योंकि गुजरात के अंदर एक तरीके से ये चलन है कि लोग फ़ौरन जाकर अपनी स्टडी पूरी करते हैं, इसलिए मॉलन राठौड़ ने भी ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो अकाउंट की डिग्री रहती है वो करने का फैसला किया साल 2014 में। लेकिन मॉलन राठौड़ की जो फाइनेंशियली कंडीशन थी ये बहुत ज़्यादा वीक थी, इसलिए मॉलन राठौड़ फैसला करते हैं कि वो इंडिया में ही रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेंगे। लेकिन जैसा कि दोस्तों हर फैमिली वाले जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपनी खुशियां तक दांव पर लगा देते हैं, इसलिए मॉलन राठौड़ के माता पिता ने अपना घर तक बेच दिया ताकि उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी ड्रीम्स स्टडी कर सके। और दोस्तों मॉलन राठौड़ हमेशा से यही सपना देखा करते थे क्योंकि वो अपने माता पिता से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनका ये मानना था कि वो एक ऐसी नौकरी करना चाहते हैं, वो एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे उनके माता पिता को ओल्ड एज में काम ना करना पड़े। इसलिए मॉलन राठौड़ चूँकि अब इनका घर बिक चुका था, जो पैसे आए थे उन पैसों को लेकर अब साल 2014 के अंदर मॉलन राठौड़ ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं अपनी डिग्री, अपनी ड्रीम स्टडी पूरी करने के लिए। एंड दोस्तों मॉलन जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो मेलबर्न से ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। मॉलन एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, साथ के साथ ये पार्ट टाइम में एक टैक्सी ड्राइवर भी बनते हैं जिससे ये पैसा कमाकर अपनी स्टडी भी कंप्लीट करते हैं और घर वालों को पैसे खर्चे के लिए भी भेज देते हैं। सब कुछ एक्यूरेट चल रहा था। मॉलन राठौड़ पढ़ाई लिखाई में इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थे कि इनके जो प्रोफेसर थे उनकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने मॉलन को एक बढ़िया सी जॉब ऑफर कर दी थी। दोस्तों जैसा कि भारत के अंदर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर, इसी तरीके का एक त्यौहार गुजरात के अंदर भी मनाया जाता है और इसका नाम होता है उत्तरायण। दोस्तों जनवरी साल 2018 मॉलन जो थे वो वहाँ पर थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जनवरी के महीने में अचानक से मॉलन की फैमिली वाले जब घर के अंदर होते हैं तो उनके दरवाजे की दस्तक होती है और जैसे ही मॉलन की माँ दरवाज़ा खोलती हैं तो दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मॉलन राठौड़ खड़े होते हैं। दोस्तों मॉलन की माँ का ये देखने के बाद में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि मॉलन किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किए बिना अपने घर आ गए थे। वो अपने माता पिता को एक सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते थे क्योंकि मॉलन राठौड़ जो थे वो अपनी फैमिली के साथ में जो काइट फेस्टिवल होता है उत्तरायण वो मनाने के लिए आए थे क्योंकि वो अपने माता पिता से इतना प्यार करते थे और साथ के साथ उनके पास में जो एक सरप्राइज़ था कि उनको जॉब मिल चुकी है वो भी अपने माता पिता से शेयर करने के लिए आए थे। मॉलन राठौड़ अपने माता पिता से कहते हैं कि उन्हें एक बढ़िया सी जॉब मिल गई है और अब उनके पिताजी को काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और अब वो उन्हें कभी काम नहीं करने देंगे। उसके बाद में मॉलन राठौड़ अपने माता पिता के साथ में ये जो त्यौहार होता है उत्तरायण ये पूरी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं एंड उसके बाद में अपनी माँ और पिता से कहते हैं कि वो साल 2018 में ही नवंबर के महीने में वापस आएंगे और उस समय उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी और बस वो जॉब कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों मॉलन को ये नहीं पता था कि एक ऐसा डार्क शैतान या फिर यूँ कहें कि एक ऐसा डार्क साया मॉलन का ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेट कर रहा था जिसका अंदाज़ा शायद मॉलन को नहीं था। उसके बाद में मॉलन एक आखिरी बार बाय बोलकर अपनी फैमिली को वापस से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। एंड दोस्तों मॉलन जब वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो एक डेटिंग साइट पर, जैसे कि अपने यहाँ भी डेटिंग साइट्स होती हैं, तो एक डेटिंग साइट्स पर एक मैच आता है और उधर से जब मैसेज आता है तो मॉलन की उस लड़की के साथ में दोस्ती हो जाती है। वो जो लड़की थी उसका नाम था जेमी ली।
जेमी ली से जब बातचीत होती है तो उसके बाद में 23 जुलाई साल 2018 को मॉलिन जो थे वो जेमी ली से मिलने के लिए उसके घर जा रहे थे, लेकिन मॉलिन को जेमी ली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जेमी ली आखिर कौन थी उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में मैं आप लोग को बताता हूँ। दरअसल जो जेमी ली थी जब ये छोटी थी तो उस समय इसके माँ और पिता का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था और एक दिन उसके पिता ने इसकी माँ को बहुत ही बुरी तरीके से डंप कर दिया एंड उसके बाद में इसकी माँ ने पुलिस कंप्लेंट कर इसके पिता को गिरफ्तार करवा दिया। इसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड भी था जो अक्सर जेमी के घर उससे मिलने के लिए आया करता था, लेकिन हद तो जब हो जाती है जो इसका माँ का बॉयफ्रेंड था वो जेमी के ही सामने उसकी माँ के साथ में नेक्ड होकर शारीरिक संबंध बनाता था। ये चीज़ें जेमी देखती थी, इसकी वजह से इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों जेमी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आता है कि जब जेमी के जो पिता होते हैं वो जेल से छूट कर आते हैं और जेमी अपने पिता और 2 भाइयों से मिलती है। लेकिन दोस्तों उसके जो दोनों भाई होते हैं ये जेमी को सेक्सुअली टॉर्चर करते हैं एंड उसके बाद में जेमी को एक ऐसी जगह रख दिया जाता है जहां पर जेमी का इलाज हो सके। जेमी तारीख व तारीख ऐसी वाइल्ड होती चली जा रही थी कि इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। लोग बताते हैं कि जेमी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी, ये किसी का भी नरकसा पकड़कर उसका नरकसा चबा जाती थी। ये अक्सर पेड़ के ऊपर छलांगे मारती थी और जेमी पेड़ के ऊपर ऐसे छलांगे मारती थी और इसके बाद में अपने सारे कपड़े निकाल दिया करती थी। इसको लोगों का भेजा खाना पसंद था। जेमी जितनी भी स्लिम लड़कियां होती थी उन सबसे नफरत किया करती थी और जेमी को ऐसा करने में सेक्सुअली बहुत ज़्यादा प्लेजर मिला करता था। साल 2015 में जेमी ने एक बार गला दबाकर अपनी नर्स को भी मारने की कोशिश की थी। जेमी आगे बताती है कि वो उसके अंदर एक जानवर रहता है, एक शैतान रह सकता है और वो कभी भी अगर किसी डॉक्टर को दिखाती तो डॉक्टर उससे यही कहते कि जेमी पूरी तरीके से नॉर्मल है और इसी बात पर जेमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। जेमी को जब ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जो साइको मरीज़ होते हैं उनको देखने वाले डॉक्टर को जब दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि अपनी पूरे इंटायर कैरियर में उन्होंने इस तरीके से इतना ज़्यादा डैमेज व्यक्ति नहीं देखा। जेमी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि लोग उसको भेड़िया बोलते थे, वो किसी के ऊपर भी भेड़िए की तरह लिपट जाया करती थी। जेमी सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी और जेमी किसी का भी मर्डर कहीं भी कर सकती थी और इसी वजह से जेमी से हर कोई डरा करता था। और मॉलिन राठौड़ से जेमी की जब दोस्ती हुई थी उससे पहले जेमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह लिखा था कि उसे अब किसी भी चीज़ में कोई मज़ा नहीं आता बल्कि उसे किसी को तड़पते हुए देखना है। और जेमी उसके बाद में जिस डेटिंग साइट पर जाती है, स्क्रॉल करती है जहाँ पर उसे मॉलिन राठौड़ मिलते हैं, वहाँ पर भी उसने अपने बायो में मेंशन कर रखा था कि वो वैम्पायर है, उसे लोगों का खून पीना पसंद है। जेमी ये भी चाहती थी कि कई लोग मिलकर उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके साथ में सेक्स करें और जेमी चाहती थी कि उसका गैंग रेप हो जाए। यानी ये चीज़ तो साफ है कि जेमी लोगों को बताना चाहती थी कि वो एक साइकोपैथ है। और दोस्तों उसके बाद में फाइनली वो तारीख आती है 23 जुलाई साल 2018 जब मॉलिन राठौर जेमी के घर जाने के लिए निकलते हैं। जेमी और मॉलिन में ये वादा हो चुका था कि जो मॉलिन है वो जेमी के घर पे आएंगे 6:50 के आसपास शाम को और 7:05 पर जेमी इंटरनेट पर सर्च करती है टुनाइट आई एम गोइंग टू किल समवन फॉर फन। इस तरीके की चीज़ें जेमी लिखती है और 7 से 7:30 बजते जेमी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो मॉलिन राठौर को मैसेज करती है एंड मैसेज करने के बाद में पूछती है कि वो कितनी देर में आ रहा है क्योंकि जेमी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मॉलिन राठौर उसको मैसेज में रिप्लाई करते हैं कि वो बस पहुंचने ही वाले हैं। 8:07 पर मॉलिन राठौर जेमी के घर का डोरबेल बजाते हैं। जेमी दरवाज़ा खोलती है तो मॉलिन राठौर को देखने के बाद में जेमी को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पतला है और इसकी तो बहुत जल्द ही मौत हो जाएगी। उसके बाद में जेमी जो थी वो मॉलिन को ये भी बताती है कि वो आज तुम्हारी सांसें रोकेगी और ये सब वो इसलिए करेगी ताकि उसको सेक्सुअली प्लेजर मिल सके। मॉलिन राठौर कहते हैं कि वो हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं जब तक वो सेफ़ है। लेकिन दोस्तों जेमी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी कि मॉलिन ने उसके साइकोपैथ होने की बात को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था। एंड दोस्तों उसके बाद में मॉलिन राठौर जो थे वो इस जेमी के कमरे में जाते हैं। जेमी पूरी ताकत से तकिया रखकर मॉलिन राठौर की सांसें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेमी को ऐसा लगता है कि शायद वो इस तरीके से मॉलिन की कत्ल नहीं कर पाएगी। उसके बाद में वो मॉलिन से कहती है कि वो तुम्हें चोक कर तुम्हारी सांसें रोकेगी और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम एक ऐसा फील कर रहे हो कि जैसे तुम्हें कुछ हो सकता है तो तुम ऐसे कर हाथ मार देना
और उसके बाद में जो जेमी है वो हट जाएगी। दोस्तों मॉलिन राठौर उसको एग्री करते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद में जो जेमी थी ये पूरी ताकत से मॉलिन की पीठ पर बैठकर उनका गला दबाने लगती है। दोस्तों मॉलिन राठौर को जब थोड़ा फील होता है कि उनका गला बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरीके से दबाया जा रहा है, मॉलिन राठौर बार बार हाथ मारते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर जो जेमी थी वो रुकने वाली नहीं थी। जेमी कहती है इट्स ऑल ओवर, सब कुछ खत्म हो चुका है। और उसके बाद में थोड़ी ही देर के बाद में मॉलिन राठौर जो थे वो हिलना डुलना बंद कर देते हैं। एंड उसके बाद में मॉलिन को, जो जेली थी, उसको रियलाइज़ होता है कि मॉलिन की हत्या हो चुकी है। एंड उसके बाद में वो अपना सेक्स टॉय लेती है और उसकी केबल को मॉलिन के गले में डालकर जब तक खींचती है जब तक इस जेमी को ये नहीं लगता कि मॉलिन की एक्चुअल में सही तरीके से मौत हो भी चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है। एंड उसके बाद में ये पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को कॉल करने के बाद में कहती है कि उसने आज एक कत्ल कर दिया है और उससे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, पुलिस वालों को जेमी की ये बात बड़ी अटपटी लगती है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो इस पे भी जेमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने आज एक कत्ल किया है। एंड दोस्तों उसके बाद में जेमी को गिरफ्तार किया जाता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है और बड़ी हैरानी होगी दोस्तों कोर्ट के इस फैसले से। कोर्ट में जो जज साहिबा होती हैं वो रोने लगती है, मॉलिन राठौर के लिए नहीं बल्कि जेमी के लिए, जेमी ली। दरअसल कोर्ट में कहा जाता है कि जेमी के साथ में जो बचपन में व्यवहार किया गया वो बहुत ज़्यादा गलत था। मॉलिन राठौर का तो यहाँ पर कोई जिक्र भी नहीं होता है, बल्कि समाज को जिम्मेदार ठहराया जाता है जेमी की इस हालत के लिए। उसके बाद में जेमी को महज 3 साल की सज़ा मिलती है। दोस्तों मॉलिन राठौर के माता पिता जस्टिस भी खो चुके थे, उनके पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बेटे की डेड बॉडी को वापस इंडिया बुला सकें। मॉलिन राठौर के ही कुछ दोस्त पैसे इकट्ठा कर जो मॉलिन राठौर थे उनकी डेड बॉडी को इंडिया भेजते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ की जो जुडिशरी है उससे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या इस तरीके से किसी कातिल को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? और हो सकता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में जो जेमी ली है वो किसी और के साथ में भी इस तरीके से टॉर्चर कर उसकी हत्या कर दे। तो दोस्तों ये था पूरा केस, और आप लोग इस पूरे केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।